नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट के ऊपर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और रायबरेली की सीट पर किसको उतारा जाए, क्योंकि सोनिया गांधी ये सीट छोड़ चुकी हैं और इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा। एक और नाम चल रहा है, आगे वो बताएंगे, लेकिन यहाँ से कुमार विश्वास को चुनाव लड़ाने की बातें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कुमार विश्वास को कुछ दिन पहले राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाएं थीं कि राज्यसभा कुमार विश्वास भेजे जाएंगे, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजे गए। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि किसी ऐसे चर्चित नाम को लड़ाया जाए जो नाम उनके वोट को तो सवारे ही सवारे, बल्कि चर्चा का भी विषय रहे कि यहाँ से फलाने चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग और ये अखबार भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कुमार विश्वास को भारतीय जनता पार्टी बलि का बकरा बना सकती है रायबरेली में। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति दोनों तरफ से इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी रायबरेली की सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। क्या अभी प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी या फिर रायबरेली की सीट पर किसी और को उतारा जा सकता है? आज इस इक्वेशन को समझेंगे और रायबरेली के इस गणित को समझेंगे कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में अगर फाइट होती है तो किन कैंडिडेट्स के बीच फाइट हो सकती है। आज की इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, रायबरेली में दोस्तों कांग्रेस प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दो में से किसी एक कैंडिडेट को उतार सकती है। दोनों में से एक कैंडिडेट के ऊपर नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम की चर्चा चल रही है प्रियंका गांधी की कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इससे पहले ये संकेत दे चुकी हैं कि वहां से उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अब ये इक्वेशन देखिए कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन चार चेहरों में से किसे उतार सकती है, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ते हैं तो कौन उतर सकता है। तो दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी रायबरेली के भीतर से तो प्रियंका गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनोज पांडे को उतार सकती है प्रियंका गांधी से फाइट कराने के लिए। मनोज पांडे प्रियंका गांधी के सामने उतर सकते हैं अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते हैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते हैं तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से भिड़ाने के लिए सुधांशु त्रिवेदी या नूपुर शर्मा में से किसी को मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने उतारा जा सकता है। नूपुर शर्मा वही हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित बयान दिया था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर कार्रवाई की थी और पार्टी से निकाल दिया था। और सुधांशु त्रिवेदी को आप जानते हैं, अभी राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं उत्तर प्रदेश से। 8 सीटों पर जो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, उनमें से एक सुधांशु त्रिवेदी भी थे। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब वो राज्यसभा सांसद हो गए हैं तो अब क्यों उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा, एक सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों खराब करेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायक बना सकती है तो सुधांशु त्रिवेदी को लड़ा तो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब कुमार विश्वास के बारे में कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास कब लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि अगर कुमार विश्वास उस स्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं जिस स्थिति में अगर यहाँ से इन दोनों कैंडिडेट के अलावा कांग्रेस किसी और को उतारती है। हालांकि संभावनाएं अभी सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी और खड़गे की हैं। अखबार इस बात की पुष्टि करता है, अखबार ये लिखता है, या अमर उजाला अखबार है, ये लिखता है कि रायबरेली से ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है भाजपा। नूपुर शर्मा, कुमार विश्वास, सुधांशु त्रिवेदी और मनोज पांडे हो सकते हैं दावेदार। मनोज पांडे ये दावेदार हैं। और गांधी परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा तो पांडे की लग सकती है लॉटरी। ये अखबार कह रहा है कि अगर गांधी परिवार की तरफ से कोई नहीं लड़ा तो मनोज पांडे की लॉटरी लग सकती है। लेकिन मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने अगर कोई परिवार से खड़ा होगा, कांग्रेस के परिवार से खड़ा होगा, यानी कि गांधी परिवार से खड़ा होगा, तो उस स्थिति में किसी नामी चेहरे को लड़ा सकती है। ये भी संभावनाएं चल रही हैं कि कुमार विश्वास को भी लड़ा सकती है। लेकिन कुमार विश्वास पर इसलिए हामी नहीं भरी जा सकती है, उनकी संभावनाएं इसलिए कम हो जाती हैं क्योंकि कुमार विश्वास दूध के जले हैं और वो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। क्योंकि कुछ समय पहले अमेठी में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास चुनाव लड़ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल उनको अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा चुके हैं और उसमें उनकी हार हुई थी और कुमार विश्वास
कवि हैं, अच्छे कवि हैं, शानदार कवि हैं, तो उनका अपना एक करिश्माई व्यक्तित्व है, लेकिन उस व्यक्तित्व को वो किसी बड़े नेता के सामने लड़कर ख़राब होने देने की अब मे बी कोशिश नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है गाजियाबाद से लड़े, लेकिन अभी जो कयासों का दौर चल रहा है, कयासों का दौर यही चल रहा है कि कुमार विश्वास, सुधांशु, नूपुर और पांडे जी लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन अब इस स्थिति में हमें इक्वेशन भी जानना चाहिए। अच्छा, इसमें से जितने भी चेहरे हमने आपको दिखाए इस तरफ, वो सारे ब्राह्मण चेहरे हैं। नूपुर शर्मा ब्राह्मण, पांडे जी तो ब्राह्मण हैं ही हैं, कुमार विश्वास ब्राह्मण, सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण। अब ये सारे ब्राह्मण चेहरों को रायबरेली लोकसभा सीट से उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से अभी मालूम नहीं है प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर खड़गे चुनाव लड़ते हैं तो ये खड़गे एससी समुदाय से आते हैं, और अगर एससी समुदाय से यहाँ पर कांग्रेस उतारना चाहती है, अगर उतारने की कोशिश करेगी, तो फिर खड़गे को यहाँ पर खड़गे की लॉटरी लग सकती है, खड़गे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब इक्वेशन देखिए कि सीट पर है क्या, वो भी आपको समझना चाहिए। रायबरेली की सीट के ऊपर इक्वेशन दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण 11% हैं, 11% ब्राह्मण हैं, ठाकुर 9% हैं। ये अपर कास्ट कम्युनिटी ये मिला के हो जाती है 20% के, 20% ये अपर कास्ट कम्युनिटी है। और इसके बाद आप देखेंगे तो 7% यादव हैं और मुस्लिम 6% हैं। दलित सबसे ज़्यादा 34% हैं, सबसे ज़्यादा हैं दलित। और उसके बाद जो है कुर्मी वोटर जो है और 4% और लोधी वोटर 6% है। और अदर बैकवर्ड कास्ट को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यादव को और कुर्मी वोटर को और लोधी वोटर को, इनको आपस में दलित वोटर को अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है दलित वोटर, लोधी वोटर और कुर्मी वोटर ये मिला के जो है 40% के आसपास, 44%, 34 और 6, 34 6 हो गए 40, 40 और 4 44, 44 और 6 हो गए 50 मुस्लिम, और यादव मिला के हो गए 7, 57%। तो ये जो है 57% के आसपास का मसला यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है, दलित और ओबीसी का मिला के। लेकिन अगर इक्वेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा समुदाय दलित समुदाय के लोग हैं, और फिर मुस्लिम और यादव का जो समीकरण बनता है 13% के आसपास का मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन मिलाकर बनता है, और कुर्मी और लोधी बिरादरी जो है वो 10% के आसपास का मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर इक्वेशन हर बिरादरी की लगभग ठीक ठाक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विश्वास अभी तक ब्राह्मण चेहरे में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास 2 उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, एक एससी समुदाय से और प्रियंका गांधी खानदान से। लेकिन आप एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर यहाँ जो विधानसभा सीट के ऊपर गुणा गणित है वो भी एक बारगी हमें समझना चाहिए, क्योंकि विधानसभा यहाँ पर हैं 5, और इन 5 विधानसभाओं में 4 पर जो है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 4 पर सपा है, 4 पर समाजवादी पार्टी है। कौन कौन सी सीटें हैं वो 4, या रायबरेली की एक सीट को आप छोड़ दीजिए, रायबरेली की एक सीट को आप छोड़ दीजिए तो बाकी की जो 4 सीटें हैं वो जैसे सराय ऊंचाहार और बछरावा और हाचनपुर, ये जो सीटें हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और लोकसभा सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से पिछली बार सोनिया गांधी सांसद रही थी, भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट प्राप्त हुए थे और 56% वोट सोनिया गांधी को मिले थे पिछली बार। और अगर बात करेंगे आप टोटल सारी सीटों पर कितना प्रतिशत वोट बीजेपी को मिला विधानसभा चुनाव में 2022 में, तो 29%, 29% भारतीय जनता पार्टी का वोट है यहाँ पर, और बाकी जो है 37% समाजवादी का विधानसभा में वोट है यहाँ पर। और उसके बाद जो है कांग्रेस तीसरे नंबर पर विधानसभा में आती है। तो विधानसभा में पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है, दूसरे पर बीजेपी आती है, तीसरे पर कांग्रेस आती है। और लोकसभा की बात करें तो पहले नंबर पर कांग्रेस है, बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ है, 56% वोट बैंक के साथ है कांग्रेस यहाँ पर। और 2014
कि 14 के इलेक्शन की बात करें तब भी सोनिया गांधी लड़ी थी, तब 63% वोट बैंक सोनिया गांधी के पास था, यहाँ का 21% भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2009 की बात करें तो 3% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे और 72% वोट जो हैं वो सोनिया गांधी के पास थे। तो रायबरेली का जो इक्वेशन है दोस्तों, वो अभी तक के, जब तक सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं तब तक के इक्वेशन के मुकाबले बहुत शानदार रहा है रायबरेली में गांधी परिवार का गुणागणित, गांधी परिवार के साथ वोट बैंक। लेकिन अब सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव लड़ नहीं रही हैं, अब अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं है। एक खेमा इन नामों के साथ में शायद में भी आगे बढ़ सकता है, अखबारों ने ये बात छापी है। एक खेमा प्रियंका गांधी और एससी कैंडिडेट के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में आगे बढ़ सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दो कैंडिडेट्स में अगर कोई उतरता है तो किसके ऊपर दांव लगाया जाता है। लेकिन अखबारों की बात अगर ना भी करें तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कुमार विश्वास गांधी खानदान की इस सीट के ऊपर कूदना मुनासिब समझेंगे नहीं, क्योंकि कुमार विश्वास बहुत झेले हुए हैं इससे पहले भी, और लोकसभा चुनाव अगर उनको लड़ना भी, हालांकि कल उन्होंने अपने एक बयान में ये बात कही कि लोग हमें राज्यसभा चुनाव लड़ा रहे थे और राज्यसभा चुनाव लोग ही लड़ाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो लोग ही कहते हैं कि नहीं मिला, अब हमको लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, लोग ही लड़ा रहे हैं, नहीं मिलेगा तो। लेकिन राजनीति में कयासों और अटकलबाजियाँ भी अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो हथियार है। राजनीतिक दल ऐसे पैतरे बहुत आजमाते हैं कि पहले किसी खबर को मीडिया में प्लान कर दी जाए, चर्चा देख ली जाए, कैसी चर्चा होती है, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि इधर से चार इधर से इन दो उम्मीदवारों के बीच में कोई ना कोई आ सकता है। अभी आज के इस वीडियो में दोस्तों इजाज़त दीजिए, उल्टा चश्मा यूसी पर हम 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बाकी दूसरी खबरों के साथ आपके साथ आते रहेंगे। रायबरेली के ऊपर क्या इक्वेशन बन रही है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। नमस्कार।